जैसे अक्सर लड़कियां मुझे बताती हैं कि उनको उनके साथ रिलेशनशिप में धोखा होता है, लड़के उनसे शादी नहीं करते और सब कुछ हो जाता है। ये अक्सर लड़कियां मुझे बताती हैं और मुझसे पूछती हैं कि आप कोई इसका एक अच्छा सा हल बताएं। तो मैंने एक हल सोचा है। देखो, अगर कोई लड़का, एक तो आपको लड़के को अप्रोच नहीं करना। पहले तो जितनी भी ऐसी लड़कियां हैं वो सब लड़कों के पीछे भागना बंद कर दें, चाहे वो लड़का अमीर है, गरीब है, जो भी है। अगर मर्द को वो पसंद है, लड़के को पसंद है, तो लड़का खुद पहल करे। आपको पीछे नहीं भागना है, क्योंकि जो औरत, जो लड़की मर्द के पीछे भागती है, 99.99% चांस है कि मर्द उससे शादी नहीं करता। 99% चांस है। ठीक है, तो एक तो आपको लड़के को अप्रोच नहीं करना है, ठीक है, उससे बात नहीं करनी है। अगर वो आपको अप्रोच करता है कि एक्सक्यूज़ मी, मैं आपको लाइक करता हूँ, मैं बहुत शरीफ हूँ, मैं बहुत ये हूँ वो हूँ, शुरू में नॉर्मली जो लोग अपने इंट्रोडक्शन में अपनी तारीफ़ें कर रहे होते हैं, तो उसको ये कहना है, आप लोगों को, जितनी भी लेडीज़ मुझे देख रही हैं, उनको ये कहना है कि देखें, अगर आप मुझे सच में पसंद करते हैं तो देखो, ऐसे तो मैं टाइम ज़ाया करूँगी नहीं, रिलेशनशिप के नाम पे मैं हैंकी पैंकी करूँगी नहीं। तो आप मेरे घर वालों से जाकर बात कीजिए, ठीक है, शादी की नहीं, एक तरीके से कमिटमेंट टाइप जो होती है ना, कि भाई हम लोग रिलेशनशिप में अपनी फैमिलीज़ को एक तरह का मिलवा दो। ये नहीं कहो कि हम शादी शादी का झूठा वादा नहीं करना है, लेकिन एटलीस्ट फैमिली में इन्फॉर्म कर दो कि भाई हम रिलेशनशिप में हम बातचीत कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। इससे ये पता चल जाएगा। अब आप लोग कहेंगे इससे क्या फ़ायदा हो? इससे ये पता चलेगा, अगर लड़का सचमुच आपको पसंद करता है, अगर सचमुच आपको पसंद करता है, तो वो फैमिली से मिलवाएगा, साफ बोलेगा भाई शादी नहीं करनी, अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के स्टेज पे हैं, ठीक है, बिल्कुल साफ बात करनी है, झूठ नहीं बोलना। अगर लड़का सीरियस होगा तो वो फैमिली से मिलवाएगा और आपका जो रिश्ता होगा वो अंडरस्टैंडिंग पे चल रहा होगा, साल 2 साल 3 साल, ठीक है। ये एक तरीका है। इससे आपको धोखे के चांसेस बहुत 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 ही कम मिलेंगे, क्योंकि एक बात जब फैमिली तक चली गई, फिर मुझे नहीं लगता कोई 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 बहुत ही, कोई हद से ज़्यादा कोई बेगैरत होगा जो आपको धोखा देगा, या फिर आपकी इतनी बड़ी गलती होगी कि वो उस बात को फैमिली में रखेगा कि देखो, इस लड़की में इतनी बड़ी ये कमी थी, खामी थी, या इसने गाली दी या कुछ भी, कि इसके और भी रिलेशनशिप से धोखेबाज है, लेकिन वो चीज़ वो फैमिली में वो मसला रखेगा कि मैं इसको क्यों छोड़ रहा हूँ। वो इस तरीके से गायब नहीं हो जाएगा नंबर ब्लॉक करके। अगर आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप कहेंगे अब कैसे आएंगे उसके पेरेंट्स अमेरिका से या यूके से या दुबई शुबई, जो भी है, जो भी आप जहाँ से रहते हो उसका दूर से, इवन अगर अदर सिटी में भी है, अगर मैं शहर की भी बात करूं, तो आप लोग को ये करना है कि उसको कहना है कि आप वीडियो कॉल पे ले आओ अपने पेरेंट्स को। पहले तो शनाख्ती कार्ड दिखा दो अपने माँ बाप का, पता चला ऐसे ही किसी मोहल्ले के अंकल आंटी को अपने अम्मी अबू बना दी, पहले तो वो दिखाओ, और फिर इसके बाद वीडियो कॉल पे अपने मतलब इंट्रोडक्शन करवाओ कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। और बल्कि ऋतिक रोशन ने भी ये किया था, ऋतिक रोशन ने भी कंगना के साथ उसका ज़रा था रिलेशनशिप था, वो पीछे हट गया, उसने शादी नहीं की, तो फिर उसने जो इसकी गर्लफ्रेंड है सबा आज़ाद, तो आज से 3.5 साल पहले ऋतिक रोशन ने सबा आज़ाद को अपनी फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस करवाया था, अपने जो भी उसके अम्मी अबू भाई बहन फैमिली में, कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। ठीक है, इस तरह टाइम ज़ाया करने से, धोखा देने से खामोखा लड़ाइयाँ होती है। फिर वो देखो, वो बात मीडिया में आ गई थी कंगना की कि इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे रिलेशनशिप, फिर एक दूसरे के मैसेजेस वायरल करना, समझ रहे हो, तो बहुत बहुत गलत हरकतें होती हैं। तो मेरा आप सबसे ये मशवरा है कि जितने भी लोग, स्पेशली ये सिर्फ मैं वीडियो स्पेशली लड़कियों के लिए बना रही हूँ, लड़कियों की सेफ्टी के लिए, जितनी भी लड़कियाँ रिलेशनशिप में आना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि उनको धोखा ना के बराबर मिले, तो दोनों फैमिलीज़ आपस में बात करें, दोनों फैमिलीज़, और सीधी सीधी बात करें कि हमारे बच्चा बच्ची जो हैं आपस में अभी इस वक्त अंडरस्टैंडिंग करेंगे, अभी आगे क्या होगा वो हमें बिल्कुल नहीं पता, लेकिन हम बीच में इसलिए पड़े हैं ताकि हमारे बच्चे बच्चियां आपस में एक दूसरे को धोखा ना दे, खासकर बच्ची का ज़्यादा रिस्क होता है। बिल्कुल साफ बात करें, अगर लड़का ये नहीं करता, लड़का
अपनी फैमिली से नहीं मिलवा के ये वाली कमिटमेंट करता, ये शादी वाली कमिटमेंट नहीं है, अगर ये वाली कमिटमेंट नहीं करता अंडरस्टैंडिंग वाली, तो समझो लड़का फेक है, झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। अगर आप लोग फिर भी ऐसे रिलेशनशिप में हो जिसमें आप एक दूसरे की फैमिलीज़ का नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, लगे रहे हो, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, तो फिर लगे रहो, और कुछ नहीं हो सकता। अपनी फैमिली को बीच में बिठाओ, भले वो, अब आप कहोगे वो मैरिड है तो क्या हो गया, मैरिड है, जब वो आज कुछ नहीं कर रहा आपके लिए तो वो आगे क्या करेगा, खुद सोचो। तो जो भी है, अगर वो मैरिड है या नहीं है, कुछ भी है, दोनों फैमिलीज़ आपस में बात करें और साफ बात करें कि अभी हम अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, हमें नहीं पता अगले 1 महीने के बाद क्या होगा, या अगले 1 साल के बाद क्या होगा, या अगले 1.5 साल के बाद, लेकिन एटलीस्ट शादी का एक मार्जिन दे दें कि समझो कि कोई जैसे लड़का बोल दे कि मैं 3 साल अंडरस्टैंडिंग करूँगा, 3 साल के बाद आंटी मैं शादी करूँगा, 3 साल अंडरस्टैंडिंग के हैं, या 1.5 साल हैं, या 1 साल है, हर इंसान की अपनी सोच होती है। तो आपको मेरा ये मशवरा कैसा लगा है? भले आप लोग ग्रुप में भी देखते हो, जो मेरा ग्रुप है रिलेशनशिप मेंटल हेल्थ के हवाले से, तो उसमें काफ़ी सारे लोग रिलेशनशिप के लिए आते हैं जो शादी के हवाले से रिलेशनशिप करनी होती। हाँ, अगर फ्रेंडशिप वगैरह करनी है फिर तो ज़रूरत नहीं है कि आप लोग फैमिलीज़ वगैरह को बीच में लाओ, और मेंटल हेल्थ वगैरह के लिए भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेंटल हेल्थ के लिए इंसान एक पार्टनर तलाश करता है, तो उसके लिए भी ज़रूरी नहीं है। बट अगर शादी वाला रिलेशनशिप है, लड़का आपको अप्रोच कर रहा है कि एक्सक्यूज़ मी आपसे शादी करनी है, तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगी, इससे लड़के की सच्चाई का भी पता चल जाएगा। अगर लड़का ये बोले अभी रुक जाओ, ये नहीं, मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हूँ, घर पे ये मसला है, घर पे वो, अभी तुम अंडरस्टैंडिंग तो शुरू करो, उसको बोलो सॉरी, सॉरी, बोलो मुझे रिस्क लेने का ही नहीं है, ये वाला बाबू भैया वाला डायलॉग बोलते हैं ना, मुझे रिस्क लेने का ही नहीं है, यही बोलना है। तो आपको मेरा ये मशवरा कैसा लगा है? भले आप ग्रुप में हो, ग्रुप के लोगों से भी ये बात करो, अगर रिलेशनशिप कर रहे हो, फ्रेंडशिप वगैरह में इतना ज़रूरी नहीं होता फैमिली से मिलवाना। तो अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है आपको, मेरा नहीं मेरी, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे व्हाट्सएप का ब्लू टिक वाला चैनल फॉलो कर लीजिए, बायो में उसका लिंक है। आपकी दिल की धड़कन सायरा कफ़ार।